Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Date is 25/7/2020. Yesterday we discussed about the rebellions in the forest. Now we will discuss about the fears of the people. लोगों को कौन सा डर सता रहा था, उनको क्या डर था लोगों को इन नए लॉज के बारे में, जो उन पे इफ़ेक्ट हुआ था इन लॉज की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ था लोगों की ज़िंदगी पे। तो उस चीज़ के खिलाफ आंदोलन करने वाले या उस लॉ की वजह से जो डर आ गया लोगों में, जिस चीज़ से उनको डर लगा, जो चीज़ें कॉलोनियल रूल में हुई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इधर इंडिया पे हुकूमत करने के दौरान 200 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की अपनी। तो कुछ सेंचुरीज़ के बारे में, कुछ सालों के बारे में बताया गया है कि कैसे रिबिलियंस आए फॉरेस्ट में, क्यों बन गए वो रिबिलियंस, क्यों बन गए वो, क्या उन पे क्या जुल्म हो रहा था, क्या चीज़ें हो रही थी। वही हमें पढ़ना है कि फियर्स ऑफ द पीपल क्या क्या थे। When the colonial government proposed to reserve two-third of the forest in 1905, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि जो 2/3 फॉरेस्ट लैंड है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, उस चीज़ को हम रोक रहे हैं, जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, हंटिंग हो रही है या कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो चीज़ हम रोक रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना दिया, इम्पोज कर दिया लोगों के ऊपर कि जो टू थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट है, जहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी या कल्टीवेशन हो रही थी या हंटिंग हो रही थी या वो अपने फूड प्रोसीजर को कर रहे थे, वो चीज़ें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ रोक रहे हैं। उन्होंने अपने अंडर लिए वो लैंड अपने अंडर ले ली उन्होंने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ले ली। तो हमें इससे ये पता चल रहा था, अभी भी पता चल रहा है कि इस चीज़ से कितना इफ़ेक्ट पड़ा होगा उन लोगों पे जो उस टाइम पे वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, जिनकी ज़मीन ली जा रही थी, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो बसर करते थे, ज़िंदगी गुजारते थे, खाना खाते थे या वहाँ से अपना ट्रेड करते थे। जो चीज़ें भी वो कर रहे थे वो लोग, उनसे वो ज़मीन छीनी गई, उनसे ली गई वो ज़मीन। एक तो होता है कि अगर आप किसी से ज़मीन लेते हो तो आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो छीन रहे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट में, कॉलोनियल रूल के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने लैंड अपने अंडर ले ली, 2/3 ऑफ द लैंड उन्होंने अपने अंडर ली। फॉरेस्ट लैंड 1905 की बात हो रही है। और उन्होंने जितने भी किसान लोग थे जो शिफ्टिंग कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे या कलेक्शन कर रहे थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, तो उन चीज़ों को रोक दिया। इससे क्या हो गया कि द पीपल ऑफ बस्तर वॉज वेरी वरीड। जो पीपल थे, जब हमने कल भी बात की छत्तीसगढ़ की, कि बस्तर छत्तीसगढ़ बॉर्डर आंध्र प्रदेश आता है, महाराष्ट्र बॉर्डर आता है, इसको इंद्रवती रिवर आता है, इसके वेव्स आते हैं उसके ईस्ट वेस्ट में। तो हमने वो चीज़ डिस्कस की कि बस्तर में ऑलरेडी रिबिलियन थे, कुछ रिबिलियंस का नाम भी जिक्र किया था मैंने कल आपको। तो वही चीज़ बस्तर के लोगों को बहुत सता रही थी, वरी कर रही थी, उनको सता रही थी वो चीज़ कि हमारी लैंड ली जा रही है हमसे, हमसे हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। तो सम विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। कुछ जगहों पे, कुछ गांवों को रहने दिया गया उन रिजर्व फॉरेस्ट्स में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर अब आ चुके थे, ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और एक कंडीशन उनके लिए रखी गई, एक माहदा किया गया कि उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, मुफ्त में काम करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हो,
लैंड भी उनकी वो छीनी गई उनसे। फिर उनको कुछ विलेजर्स को रहने दिया वहाँ पे, कुछ विलेजेस को रहने दिया, कुछ गाँव को वहाँ पे बसने दिया, लेकिन उनसे ये महदा किया गया कि आपको फ्री वर्क करना है हमारे लिए विदाउट एनी वेजेस। कोई भी काम करना, हम कोई भी काम करते हैं तो वी टेक अवर वेजेस। जो हमारा बनता है, कि हमारा हक जो बनता है हम वो लेते हैं, रिटर्न लेते हैं उस चीज़ का। अगर हम यहाँ से कोई काम करते हैं तो हमें उसके वेजेस मिलते हैं, हम उसका रिटर्न मांगते हैं। तो लेकिन 1905 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टू थर्ड लैंड को अपने अंडर ले लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ले लिया, फिर शिफ्टिंग और कल्टीवेशन और हंटिंग बंद कर दी, विलेजर्स को ही बंद कर दिया, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो जो वहाँ के बसनीक थे उनको छीन ली उनसे ज़मीन उनकी और उनको काम करने से रोका। फिर कुछ विलेजेस को अलाउ कर दिया कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पे कि आपको हमारे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। क्या क्या काम करना पड़ता था उनको? इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज। एक तो पेड़ काटने थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, और फॉरेस्ट को आग लगने से बचाना था। तो मुझे नहीं लगता कोई काम था फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फिर तो यही लोग काम कर रहे थे, ये इन्हीं से मुफ्त में काम कर रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लोग पैसा खा रहे थे, उनको सैलरी मिलती थी उस टाइम पे, क्या मिलती रही होगी क्या नहीं मिलती रही होगी, लेकिन वो जो काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को था, अगर हम नज़रिए से देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था ये चीज़ें रोकना। बट ये चीज़ें लागू किन किन के ऊपर हुई, किन को ये काम करना पड़ा? ये विलेजर्स को रहने के लिए ये काम करना पड़ा, क्योंकि उनके ही ज़मीन पे उनको अपने पैसे देने पड़ रहे थे, उनको अपना काम देना पड़ रहा था, अपनी ज़मीन थी, अपना घर था वहाँ पे, फिर भी उनको गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता था, वो भी फ्री में। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड। जो दूसरे विलेजेस के लोग थे उनको निकाल दिया गया, उनको अपनी जगह से निकाल दिया गया विदाउट एनी नोट्स और कंपेंसेशन। कोई भी नोटिस नहीं दी गई उनको, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया होगा। क्या होता है कि कहीं पे गवर्नमेंट को लैंड ज़रूरत होती है तो वो लैंड ले जाते हैं, तो वो लैंड के बदले वो या तो पैसे देते हैं या तो किसी और जगह पे गवर्नमेंट लैंड लॉट कर देते हैं उस विलेज को या उस पर्टिकुलर पर्सन को, ताकि वो अपना रहन सहन वहाँ पे कर सके। लेकिन इनको ना नोटिस दी गई ना कंपनसेशन दिया गया, जो दूसरे विलेजेस थे। फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक, villagers had been suffering from increased land rents। जो विलेजर्स थे वो सफ़र कर रहे थे, वो भुगत रहे थे। उन जो जगह उन्होंने डिस्प्लेस किया, अगर वो दूसरी जगह पे रहने के लिए गए तो वहाँ पे इंक्रीज हो गया रेंट, उनको पैसे देने पड़े, उनको जहाँ पे वो रह रहे थे उनको वहाँ पे उस ज़मीन के लिए पैसे देने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़े। एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी फ्री लेबर की, विदाउट एनी वेजेस उनको काम पे लगाया गया। एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स, उनसे एक तो काम करवा रहे थे और उनकी चीज़ें, उनका हक छीन रहे थे उनसे, उनकी चीज़ें ले रहे थे कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो भी थे, जो भी ब्रिटिशर्स थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक जुल्म था, किस हद तक जुल्म था। देन केम द टेरिबल फेमिनास। फिर एक दौर ऐसा आया, एक मतलब हम कह सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा दौर आया 1899 से लेके 1900 तक, और उसके बाद फिर से 1907 से लेके 1908 तक एक खतरनाक दौर आया, जिसमें फ्री वेजेस, फ्री लेबर था विदाउट एनी वेजेस, उनको कुछ नहीं दिया जाता था।
आधे लोग तो भूखे मर जाते थे, आधे लोगों की फैमिली भूखी मर जाती थी इस चीज़ की वजह से कि उनको वेजेस नहीं दिए जाते थे। तो कॉलोनियल रूल में इतना सारा जुल्म हुआ इंडिया में, हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के लोगों के साथ। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रा। तो अब लोगों को ये चीज़ लगने लगी कि अब सिर्फ हमें अपने हक के लिए लड़ना है, इससे आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना लेने को और ना देने को, क्योंकि सब खत्म हो रहा था। लोगों को तंग किया जाता था, पीटा जाता था, उनसे फ्री काम लिया जाता था, उनकी गुड्स लिए जाते थे, उनकी चीज़ें ली जाती थी, उनकी लैंड ली गई, उनसे सब कुछ छीन कर उनसे काम करवाया जाता था। तो इस चीज़ की वजह से लोगों में तो ओबियसली लोग भड़क जाएंगे और लोग डिमांड करेंगे ही, वो फाइट करेंगे अपने हक के लिए। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो वो लोग लड़ेंगे, हक के लिए लड़ रहे थे अपने। तो क्या हुआ कि people began to gather and discuss these issues in their village councils. अब लोग जुड़ने लगे, अब वो डिस्कस करने लगे, अब वो आपस में बातचीत करने लगे इस इशू के बारे में कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। काउंसिल्स में बैठ गए, एक कम्युनिटी में बैठ गए, जहाँ पे in bazaars and at the festivals or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. बाजार में बैठने लगे, फेस्टिवल्स में ये चीज़ें डिस्कस होने लगी, हर जगह पे इस चीज़ के बारे में बात होने लगी। और जितने भी हेडमैन थे उस टाइम अपने विलेजेस के, या प्रीस्ट्स थे, जो प्रीस्ट्स होते हैं जो जैसे इमाम साहब होते हैं, जैसे इमाम होता है, जैसे हिंदू में पंडित होते हैं, जैसे चर्च में ये फादर होता है, इन लोगों से ये चीज़ें डिस्कस की गई, इनसे सोल्यूशन मांगा गया। ये एक जगह पे बैठे, मुतहदा एक जगह पे बैठे, और इस चीज़ के बारे में इन लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है ये चीज़ें। The initiative was taken by the Durvas of the King Kangar forest. तो पहला स्टेप, जो पहला रिबेलियन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका नाम था दुर्वास। कंगर फॉरेस्ट में रहता था वो। उसने पहला इनिशिएटिव लिया, पहला कदम लिया इसके खिलाफ। वाई रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। जहाँ पे इस चीज़ के लिए लड़ना पहले शुरू हो गया, सबसे पहले वहाँ पे इस चीज़ के लिए, इसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, दुर्वास ने। ऑल दो देयर वॉज नो सिंगल लीडर, वहाँ पे उसके बगैर एक भी लीडर ऐसा नहीं था जो लड़ता। उसने पहले स्टार्ट किया, वो खुद उसने खुद आवाज़ उठाई हुई इस बारे में। उसने कहा कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें आवाज़ बननी चाहिए एक दूसरे की। मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडा दरवास। बहुत सारे लोग इस चीज़, इस इंसान के बारे में जिसने ये पहला कदम उठाया, इस रिबेलियन के बारे में बात कर रहे थे। फ्रॉम विलेज निथनार, निथनार के लोग इस गुंडा दरवास के बारे में बात कर रहे थे। एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मोमेंट। ये चीज़ एक ज़रिया बन गई, लोगों में एक हिम्मत आ गई, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू कर दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ। In 1910, mango puffs, a lamp of earth, chilies, and arrows began circulating between villages. तो 1910 में
उन्होंने एक प्रचार शुरू कर दिया, एक निशानी रख दी, मैंगो बॉक्स ऑफ लैम्प। तो उन्होंने एक निशानी रख दी क्रांति की, आज़ादी की, इस चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए। एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेज, और ये चीज़ें सर्कुलेट होने लगी विलेजेस में, हर जगह पे, हर गांव में। दीज वेर एक्चुअली मैसेज इनवाइटिंग विलेजर्स टू रेबल। ये जो निशानी इन्होंने रखी, ये यही था कि विलेजर्स को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे और बोल रहे थे चलो एक साथ लड़ेंगे, वी विल बी द रेबल्स, वी विल फाइट अगेंस्ट इट। ये चीज़ उन्होंने शुरू कर दी, उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना। अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने किया। एवरी विलेजर कंट्रीब्यूटेड सम टू रेबेलियन। हर किसी विलेज ने, हर किसी पर्टिकुलर बंदे ने, एक शख्स ने, एक विलेजर ने इस मोमेंट में, इस आज़ादी में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आज़ादी में कुछ ना कुछ हिस्सा अपना दिया। तो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि द फियर ऑफ द पीपल, यही फियर तो था कि जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, उन्होंने 2/3 लैंड अपने अंडर कर दी और उन्हीं लोगों को निकालना शुरू कर दिया जो बरसों पहले से वहाँ पे रह रहे थे, स्टेबल थे, उनका एक प्रोसेस रह चुका था वहाँ पे। वो वहाँ पे शिफ्टिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे। जब उनको निकाला गया, फिर आधे विलेजर्स को रखा गया, जो निकाले गए उनसे भी फ्री काम करवाया, जो वहाँ पे रहे उनसे भी फ्री काम करने के लिए मजबूर कर दिया, कंडीशन रख दी। तो इस चीज़ से जब कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई तो उठता है। तो यही चीज़ हमने आज पढ़ी। आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा कीजिए, आप इस चीज़ को नज़र मार के अच्छे से प्रिपेयर किया कीजिए अपने लिए। जहाँ पे मैं नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन ऑफ वीडियोस डालने पड़ते हैं, तो नेटवर्क सिस्टम 2G है यहाँ पे, आपको खुद भी पता है। तो हमें वीडियोस कम बनाने पड़ते हैं, क्रॉप करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है, उतना हम नहीं बोल पाते जितना हम बोल सकते थे, क्लास में बोल सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में इतना नहीं बोल सकते क्योंकि 2G नेटवर्क है। वीडियो अपलोड होने में 1 घंटा चला जाता है। तो आप खुद भी प्रैक्टिस किया कीजिए, पढ़ा कीजिए, और नोटबुक साथ साथ बनाइए। आपके डेट शीट्स भी आ गए, आपने देखा होगा ग्रुप्स में, आपका एग्ज़ाम भी होगा इस चीज़ के, जो चीज़ें हमने पढ़ी है उस चीज़ का एग्ज़ाम होगा। तो इंशाल्लाह हम कल इसी के बारे में और आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।